If you also want prediction material, then you are at the right place. Welcome to my channel. My name is Amandeep Kaur, and in this video, I am going to discuss something new, interesting, beneficial, and obviously related to predictions for 23rd of August IELTS exam for both academic and general training. Before I start with the predictions, let me clear this thing that my predictions are totally based on my 10 to 12 years of teaching experience and also on previous exams. हमारी predictions हमेशा correct होती आई हैं, हमेशा आपके सामने प्रूफ होता शेयर होता आया है। आज की वीडियो में भी हम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस लेके आए हैं आप सभी के लिए, एंड ऑल्सो कुछ बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें भी हैं जो आपको मिलने वाली हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि 23 अगस्त को एग्जाम कैसा आएगा, क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपने प्रिपेयर करनी है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, आपको कैसे मिल सकता है, एंड आप कैसे अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द ओवरऑल प्रेडिक्शन, अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो ओवरऑल रहने वाली लिटिल बिट बिटवीन इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला, इजी टू मॉडरेट आएगा बट कंडीशंस अप्लाइड। स्टार्टिंग विद द लिसनिंग मॉड्यूल, सबसे पहले जो लिसनिंग मॉड्यूल है दैट इज सेम फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, दोनों को एग्जाम बिल्कुल सेम टू सेम आता है। लेकिन अगर आप कनाडा में एग्जाम दे रहे हो, बीसी से देते हो या आप आईडीपी से देते हो, दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एट सम लोकेशंस आईडीपी आपको हेडफोन्स प्रोवाइड नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड बीसी में हर एक लोकेशन पे आपको ऑडियो जो आपको हेडफोन्स है, हेडसेट्स हैं, प्रोवाइड करे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आईडीपी की लिसनिंग होती है दैट इज कम्प्लीटली इन अकॉर्डेंस विद द कैम्ब्रिज, कोई ज़्यादा फास्ट ऑडियो नहीं होती है, कुछ इतना डिफरेंट एसेंट नहीं होता कि आपको समझ में ना आए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बीसी से एग्जाम फिल करते हो तो लिसनिंग की स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है, एंड ऑल्सो एसेंट लिटिल बिट ज़्यादा नेटिव इंग्लिश रहता है, जो समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो अगर आप मेरी बात मानो तो आईडीपी इज़ द बेस्ट स्टिल, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ रही हैं। खैर इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लेवल ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल, ये प्रेडिक्शन ग्लोबली है, आप जहां पर भी देख रहे हो डू कमेंट मी आप किस कंट्री से किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो लिसनिंग का सेक्शन 1 में आपको आने वाले हैं सोशल कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, एंड इसमें 1 to 10 आपको आएंगी ब्लैंक्स। इसका टिप मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। सेक्शन नंबर 1 में आपको जो ऑडियो है 1 to 10 कंप्लीट एक साथ में नहीं करनी होती है, इट विल बी ऑलवेज इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलता है टू रीड द क्वेश्चंस। इसीलिए आपका टारगेट रखो कि एटलीस्ट 10 out of 10 पार्ट 1 में आपके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। अगर आपका टारगेट स्कोर मिनिमम 6 है, मैक्सिमम जितना मर्जी लेके चल सकते हो, कम से कम 6 के लिए भी आपको सेक्शन 1 सारा सही होना जरूरी है। टिप नंबर 2 इज beware ऑफ द ट्रैप्स, एंड टिप नंबर 3 इज डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू इन एवरी सेक्शन। सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 होता है मोनोलॉग, मतलब एक ही पर्सन उसको बोलता है। इसमें आपके पास 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली आने के चांसेस रहते हैं विद द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो शॉर्ट वाले होंगे। इसके बाद आएंगे आपको 5 या 6 मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड आजकल जो मैप की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इसके चांसेस कम है मैप आने के, लेकिन स्टिल आपने मैप को छोड़ना नहीं है। बट आई विल रिकमेंड कि मल्टीपल चॉइस चाहे सिंगल हैं चाहे डबल वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना अलॉन्ग विद मैचिंग द फीचर्स। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्रैश कोर्स। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करूँ तो सेक्शन 3 में आपको आएंगे 5 लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 4 आपको आएंगे डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली 11 से लेके 30 तक 20 तक आपको कम से कम 10 आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड आपको 10 आएंगे मैचिंग द फीचर्स वाले क्वेश्चंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मेरे अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट मिनिमम 7 है, तो अगर सिर्फ 6 तक टारगेट लेके चल रहे हो तो ब्लैंक्स कर लो, इनफ है। अगर आपका 7 तक का टारगेट है तो आपको ये भी अचीव करना पड़ेगा। तो सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस के अलावा मैचिंग फीचर्स भी आपको आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर आएंगे। एंड इसमें बेसिकली आपको ट्रिक क्या काम आती है, सिनोनिम्स की लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। एंड द गिव अवे हियर इज, जो भी इसका मेंबरशिप ज्वाइन करेगा चैनल की, उसको ये सारी जो पीडीएफ्स हैं सिनोनिम्स की, बेसिकली लिसनिंग के रिगार्डिंग, चाहे वो मैप की वोकैबुलरी है, चाहे वो आपको मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने के लिए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस चाहिए, आपको टेम्पलेट्स चाहिए, आपको एंड आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, आपको सारा मिल जाएगा ओनली टू द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल।
अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन पे जाके क्लिक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ओनली एट ₹179। इसमें आपको बहुत सारे और एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, इसके बारे में अगेन आई विल टॉक ऑन लेटर। सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 में आएंगे 31 to 40 सेंटेंस कंप्लीशंस, एंड यही ट्रेंड काफी टाइम से चलता आ रहा है। एंड इसमें बेसिकली होंगे ओनली वन वर्ड टिप। Here first is that words before the blank, after the blank are synonyms. Tip number 2 is कि इसमें आपने सिंगुलर है या प्लूरल है इसका जरूर ध्यान रखना है, एंड ऑब्वियसली स्पेलिंग्स आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए कैम्ब्रिज बुक नंबर 11 टू बुक नंबर 20 बुक अकेडमी के लिए रिलीज हो चुकी है। अगर आपको 20 बुक की लिसनिंग नहीं मिल रही है, ऑडियो नहीं मिल रही है, बिकम द मेंबर ऑफ माई चैनल, तो मैंने मेंबर्स के लिए वीडियो कल ही अपलोड की थी। लिसनिंग टेस्ट 1 बुक नंबर 20 फुल लिसनिंग वहां पे पड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें रीडिंग भी होगी एंड लिसनिंग भी होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एकेडमिक रीडिंग मॉड्यूल। एकेडमिक रीडिंग मॉड्यूल की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम होगा हमेशा, मतलब आई थिंक मेरे लिए तो रीडिंग बहुत ईजी है। अगर आप मेरे तरीके से करते हो तो कईयों ने अपनी रीडिंग को मेरी वीडियोस देख के ही इम्प्रूव किया है। इतनी ज्यादा मेरी टिप्स जो हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे ट्रिप्स कोई नहीं, किसी ने आज तक आपको नहीं बताई जो मैं आपको बताती हूँ। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, जस्ट गो थ्रू माई चैनल, गो थ्रू माई वीडियोज। आई हैव मोर देन 500 वीडियोज अपलोडेड ऑन माई चैनल एंड ऑल द वीडियोज आर दी बेस्ट कंटेंट। एंड लिसनिंग, अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग जो है बिटवीन ईजी टू मॉडरेट आने वाली है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो। अगर आपको वोकैबुलरी सिनोनिम्स नहीं आते देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर मिनिमम 6 also. Then अगर आपको vocabulary नहीं आती, इसके लिए भी I will be giving you a solution. First let's discuss the prediction. तो रीडिंग सेक्शन 1 में आपको आने वाले हैं 1 से लेके 7 तक आएंगे या तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, वेरी 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 इजी। इसकी भी ट्रिक्स मैंने कल ही करी हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ द चैनल। आई हैव रिसेंटली अपलोडेड ऑन माय मेंबरशिप चैनल। इसके अलावा आएंगे आपको सेंटेंस कंप्लीशंस, अगेन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स। तो टारगेट रखो कि सेक्शन 1 सारा सही होना चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है 6 भी है कम से कम या 7 है आपका कम से कम, तो दोनों केसेस में सेक्शन 1 13 on 13 शुड बी योर टारगेट। जब तक सेक्शन 1 में 13 मार्क्स नहीं आते आगे मूव मत करो। इसके बाद सेक्शन 2 की बात करूं, सेक्शन 2 में आपको आ सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से आपको आएंगे विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन एंड डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या इसके अलावा आपको ब्लैंक्स सेंटेंस कंप्लीशन सेक्शन 2 में आने के भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से सेक्शन अगर मैं 3 की बात करूं, 3 में भी आपको आएंगे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से मल्टीपल चॉइस आर फॉर श्योर, या आएंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का भी ट्रेंड आजकल कम हो चुका है, हाई चांसेस हैं कि आपको 4 मिनिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आएंगे। आई हैव 5 to 6 वीडियोज रिलेटेड टू ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ट्रिक्स। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, आपका एग्जाम में स्कोर कम आने के चांसेस हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट परचेज माय क्रैश कोर्स एट ₹99। तो आपको वो सारी वीडियोस जो हैं जो क्रैश कोर्स में आती हैं, मल्टीपल चॉइस की, ट्रू फॉल्स की, ब्लैंक्स की, हर एक की आपको वीडियो स्ट्रैटेजीज के साथ, इजीएस्ट स्ट्रैटेजीज के साथ आपको मिलने वाली है, जो आई कैन गारंटी कहीं पर भी आपको और नहीं मिलेंगी। आई कैन गारंटी दिस। सो इसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा आपको आएंगे यस नो नॉट गिवन, ये आएंगे आपको साथ ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स। अगेन प्रिपरेशन फ्रॉम बुक नंबर 11 टू बुक नंबर 20 बुक लेटेस्ट रिलीज हुई है। अगर अभी तक आपने उसमें से प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट किया है, I am regularly uploading videos related to book number 20 academic reading on just for the members of my channel. तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर लिसनिंग रेगुलरली बुक नंबर 20 एंड बुक नंबर 20 की रीडिंग भी अपलोड होनी है, रेगुलरली हो भी चुकी है, मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो अगर आपको मटेरियल भी चाहिए देन आपने या तो क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो, ईदर यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल एज वेल। तो इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि आपने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग में मैं समराइज करूं फॉर अकेडमी के लिए, व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस मेनली ऑन yes no true false, one and the same thing, sentence completions without options, and उसके बाद आ जाती है आपकी राइटर्स ओपिनियन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दैट्स इट, इतना कर लो आपके 6 इवेंट आ जाएंगे।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज 1 से लेके 40 तक ऑर्डर में क्वेश्चंस कभी भी मत करना, तो आपके 6 भी नहीं आएंगे। करनी कैसे है ये मैंने सारा कुछ अपने क्रैश कोर्स में मैंने बता के रखा हुआ है कि अगर आपने 1 to 40 नहीं करना तो आपने ये करना कैसे है। तो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, इसमें आपके पास चांसेस है कि जो एग्जाम है वो लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट लेवल का आएगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, जस्ट आई कैन से दी मॉडरेट लेवल, जिसमें से सेक्शन 1 में आपको आएंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ये अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। जनरल ट्रेनिंग में मिनिमम 6 स्कोर करने के लिए आपको 30 आंसर्स करेक्ट करने पड़ेंगे एंड 34 फॉर 7 बैंड, सो आप कुछ भी मिस आउट कर नहीं सकते हो। सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्लैंक्स, एंड अगर आपने ब्लैंक्स कर ली आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। आप लोग भागते हो सेक्शन 3 की तरफ, मैम मल्टीपल चॉइस करा दो, मैम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करवा दो, तो वो आपको चीजें काम नहीं आएंगी। Those things cannot get your band 7. Focus firstly on section 1 complete, section 2 complete and section 3 के only blanks या yes no not given, इसको मिला के ही आपके अराउंड 32 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले इन पे फोकस करो ना, इन पे क्यों नहीं करते हो? बजाय के मल्टीपल चॉइस के ऊपर भागो। अगर आप लास्ट के 5 मिनट भी अगर तुक्के लगा दोगे ना मल्टीपल चॉइस के, तुक्के भी आपके 2-4 सही हो जाते हैं। 5 मिनट रखो तुक्के के लिए, जो मल्टीपल चॉइस है या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। इसके अलावा स्पेंड अराउंड 50 to 55 मिनट्स ऑन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के ब्लैंक्स। इतना उसको टाइम दो कि आपकी श्योरिटी हो जाए कि मेरे सारे के ये सारे क्वेश्चन सही हैं। एटलीस्ट 32 क्वेश्चन आपके यहीं पे सही हो जाने चाहिए। 2 अगर तुक्के भी 2 सही हो जाते तभी भी आपके पास 7 बैंड 6.5 7 बैंड आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर मेरी बात मान के चलोगे तो आपके बैंड आ सकते हैं। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 की ब्लैंक्स, इसके ऊपर फोकस कर लो एज मच एज यू कैन, राइट। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील होने वाला है, पॉसिबली ये ट्यूसडे को रिवील होगा सभी के सामने। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, चाहे आप सब्सक्राइबर्स हो चाहे आप नॉन सब्सक्राइबर्स हो, सभी के लिए बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट रिवील होगी, ट्यूसडे को रिवील होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा हम बात करेंगे रीडिंग के सेक्शन 3 में जो जनरल ट्रेनिंग है, आपको आने के चांसेस होते हैं 4 आएंगे मल्टीपल चॉइस। इसके अलावा आपको आ सकते हैं ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, फॉर श्योर है आनी है, या आएंगे राइटर्स को ओपिनियन, या आएंगे मैचिंग दी इंफॉर्मेशन। अगेन मैचिंग इंफॉर्मेशन सेक्शन 1 में भी आनी है, सेक्शन 2 में भी आनी है, ट्रू फॉल्स सेक्शन 1 में भी है, सेक्शन 3 में भी है, ब्लैंक्स सेक्शन 2 में भी है, सेक्शन 3 में भी है। तो स्मार्टली सोचो ना, हार्ड वर्क मत करो, बस स्मार्टली आपने सोचना है, तो आपका बैंड 6 भी आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग करो सिर्फ ब्लैंक्स के साथ। अगर आप ब्लैंक्स ही कर लोगे ना तब भी आपके बैंड स्कोर इजीली आ जाएगा। प्रेशर सोर्सेज की बात करूं तो कैम्ब्रिज बुक नंबर 11 टू बुक नंबर 20 आई थिंक अभी मेरे पास नहीं है फॉर जनरल ट्रेनिंग। एज सुन एज रिलीज हो जाएगी मेरे पास आ जाएगी, आई विल शेयर इट टू माई ऑडियंस। तो अगर मैं राइटिंग टास्क एकेडमिक की बात करूं, हमेशा मटेरियल हमारे में से क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं एवरी टाइम। Even I have samples on YouTube, I have samples in PDF format. अगर आपको चाहिए you can drop me the message on WhatsApp number. इसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस चार्ट एंड मैप के चांसेस थोड़े से कम है। राइटिंग टास्क 2 की बात करूं तो इसमें आपने डिस्कशन टाइप, ओपिनियन टाइप, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से आपने जरूर करके जाने हैं। राइटिंग टास्क फॉर जनरल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट स्किप इनफॉर्मल लेटर्स एज वेल, दीज आर ऑल्सो ईजी टू prepared. So if you don't have any idea how to prepare writing task 1 for academic or general training, just comment me down in the video. तो आप जिस वीडियो पर चाहोगे, जिस टॉपिक पर चाहोगे, I will be posting next video on that topic only. And recently किसी का कमेंट भी आया था कि इस क्यू कार्ड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, so I promise कि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगी। If you also want कि आपकी क्वेरीज के ऊपर वीडियो बने, जस्ट ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज बिलो। इसके बाद राइटिंग टास्क 2 फॉर जनरल ट्रेनिंग की बात करूं, डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, एग्री डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे एंड पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ एसेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो स्पीकिंग की बात करूं, पर्सन्स वाले क्यू कार्ड, प्लेसेस वाले क्यू कार्ड एंड स्किल्स वाले क्यू कार्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर इन ट्रेंड दीज डेज, जो रिपीट होते आ रहे हैं। पार्ट 1 में 1 to 30 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जरूर जाना, इसको छोड़ के मत जाना, इसी में से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। एंड अगर आपको प्रेडिक्शन में से कुछ भी मटेरियल चाहिए,
जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन, आपको प्रोडक्शन मटेरियल भी मिल जाएगा। एंड 179 में डू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ द चैनल। इसमें आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ माय चैनल। एंड आप सभी को जो मेंबर्स ज्वाइन होते हैं इनको एक्सेस मिलता है स्पेशल वीडियोस का, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का, डिस्कशंस वाली वीडियोस का, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस की जैसे फील आती है। आपको अगर अफोर्डेबल नहीं है क्लासेस या आपके पास टाइम नहीं है, आई कैन हाईली रिकमेंड कि आप मेंबरशिप को ज्वाइन करो एंड आपको बहुत तरह से फ़ायदा भी होगा। So that's all for the day. If you find this video informative, do like, share, subscribe in my channel, and do not forget to hit that hype button as well to support me. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.